हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू डायपोल्स। अर्लियर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी डायपोल की एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट हैज गॉट द एक्सप्रेशन 2 टाइम्स के पी अपॉन, एक यहां पे के साथ में क्या रहता था, इफ आई एम टेकिंग द नॉन आइडियल केस, यहां पे था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अगर मैं यहां पे इसको डिस्कस करूं किस चीज के लिए, डाइपोल, यहां पे क्या लेके चलूं, आइडियल लेके चलूं, तो आइडियल डाइपोल के लिए यही फॉर्मूला क्या बन जाता था, ट्वाइस ऑफ के, ए स्क्वायर यहां से निग्लेक्ट हो जाता था, आर की पावर 4, एक आर के साथ कैंसिल होके नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब। सो वी नो दिस कि नॉन आइडियल डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला है एक्सियल लाइन पे, और आइडियल डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पे ये फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे इक्वेटोरियल की बात करूं, वी हैव द एक्सप्रेशन k टाइम्स p ऑफ, क्या आ जाता था यहां पे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, and if I discuss the same formula for an ideal dipole, it comes out to be twice of, no twice, only k times of p by, यहां से a स्क्वायर चला जाता था, आर स्क्वायर की पावर 3/2 को सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, आर क्यूब। नाउ if you make a comparison of the things, comparison of the ideal cases, right, अगर मैं यहां पे आइडियल केसेस का कंपैरिजन बना के चलूं, क्या ई एक्सियल को ई इक्वेटोरियल से डिवाइड करके चलूं, which factor I'm going to get, it is clearly visible kp by r cube is going to cancel out with kp by r cube, तो यहां से क्या फैक्टर बनेगा मेरे पास, 2। यानी कि किसी आइडियल डाइपोल के लिए, रिमेंबर किसके लिए कह रहा हूं, फॉर एन आइडियल dipole we can state that the electric field on axial line is double the electric field on equatorial line for the same distance। थोड़ा सरल भाषा में इसको समझा दूं, if this is a dipole, right, ये इसके एक्सियल लाइन पे हो गया पॉइंट, कितना दूर, कुछ भी मान लो, लेट्स से 5 सेंटीमीटर दूर, इसके मिडल से लेट्स से 7 सेंटीमीटर दूर है, तो यहां पे आपको जितना फील्ड मिलेगा, और यही 7 मीटर आप इक्वेटोरियल पे ले लो, यहां पे जितना फील्ड मिलेगा, इन दोनों के बीच में कौन से फैक्टर का फर्क होगा, 2 फैक्टर का। यहां पे आपको डबल मिलेगा फील्ड, यहां पे इस फील्ड का क्या मिलेगा, आधा मिलेगा। मतलब अगर लेट्स से यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम मिलता है, तो उतने ही डिस्टेंस पे ऑन इक्वेटोरियल लाइन आपको फील्ड मिलेगा 20 न्यूटन पर कूलम। दैट्स व्हाट आई वांट टू से इन सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज के मान लो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा ना एक्सियल लाइन पे हो ना इक्वेटोरियल लाइन पे हो, इट इज समवेयर इन बिटवीन, तब हम क्या करने वाले हैं, सो दैट्स अ स्मॉल डेरिवेशन फॉर अस, हम नहीं डरते उस चीज से, वी कैन डू इट इजीली। तो आओ मेरे साथ करते हैं उसको फटाफट से, बहुत आसान सी डेरिवेशन है। क्या करना है उसके अंदर हमें, उसके अंदर हमें ये मान के चलना है कि जो अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे है। लेट्स से कि लेट मी मेक ऑन दिस साइड फर्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन आर्बिट्रेरी पॉइंट। कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि सिलेबस में बेटा कहीं भी मेंशन कि आपको डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो एक्सियल पे करना है और इक्वेटोरियल पे, वहां पे सिंपली लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, तो सब केसेस बन सकते हैं वहां पे, एक्सियल का, इक्वेटोरियल का और आर्बिट्रेरी का, तो इस केस को मिस नहीं करेंगे हम। यहां पे मैं क्या करके चलता हूं, मैं एक डायपोल लेके चलूंगा यहां पे, और उस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है
उसको that's negative charge, that's positive charge. Means जो आपका डाइपोल मूवमेंट होगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगा, ऑन दिस लाइन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अभी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको यहां पे मान लो, लेट्स से योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज हियर। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ना तो ये एक्सियल लाइन पे है ना ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये रहा अपना सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ए पॉइंट, ओ पॉइंट, बी पॉइंट। अभी क्या किया जाए, अभी हम यहां पे क्या करते हैं कि एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या फायदा है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। तो इस P वेक्टर का इस तरफ अलोंग OP कौन सा कंपोनेंट हो गया, इस तरफ हो गया इसका P cos थीटा, एम आई राइट। और इसी P वेक्टर का अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन कंपोनेंट किधर होगा, वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। मींस इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, P ऑफ साइन थीटा। तो cos थीटा वाला कंपोनेंट, P वेक्टर का cos थीटा वाला कंपोनेंट दैट इज P cos थीटा, आपके डायपोल की कौन सी लाइन हो गई, P cos थीटा के लिए ये OP लाइन क्या हो गई, P cos थीटा के लिए ये OP लाइन क्या हो गई, ऑन द सेम लाइन हो गई, तो एक्सियल लाइन हो गई। इसका मतलब इफ आई चूज दिस पॉइंट P, तो पॉइंट P के लिए इधर, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से यहां पे पेंट करके चलता हूं, मार्क करके चलता हूं। ये जो इस तरफ फील्ड मिलेगा मुझे, ये जो फील्ड होगा ये कौन सा फील्ड होगा, ये P cos थीटा का एक्सियल फील्ड होगा। लेट्स कॉल इट E1। इसका एक्सप्रेशन लिखवाओगे आप मुझे, किस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, OP लाइन की। OP लाइन जो है P cos थीटा की कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है, उसकी वजह से फील्ड कितना है, E1 कितना। अब एक्सियल लाइन पे ट्वाइस वाला फैक्टर आता है साथ में 2k, और P का कौन सा कंपोनेंट दे रहा है वो फील्ड आपको, cos थीटा वाला कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय साथ में यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, इफ आई कंसिडर दिस डिस्टेंस एज r, तो यहां पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका r क्यूब डिस्टेंस हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन हमें नजर आ रही है अलोंग OP है, ठीक है। अगर मैं आपसे अभी इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, P वेक्टर के इस परपेंडिकुलर P sin थीटा कंपोनेंट की वजह से फील्ड पूछूं, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। अभी हमें पता है कि इक्वेटोरियल लाइन के लिए अगर डायपोल इधर को है तो फील्ड किधर को होता है, इधर को, यानी कि टोटली उससे क्या होता है, उल्टा। तो इस P sin थीटा के लिए जो फील्ड होगा वो होगा तो इसके पैरेलल ही, जैसे यहां पे पैरेलल है, पर होगा इससे क्या, उल्टा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको एक अलग कलर के साथ फिर से दिखा देता हूं। आसानी से समझना, इसको घबराना नहीं है इसके लिए। इसको मैं बोल देता हूं फील्ड कौन सा है, लेट्स से दिस इज माय फील्ड E2। E1 फील्ड किसके लिए है, एक्सियल लाइन ऑफ किसकी, P cos थीटा की। P cos थीटा क्या है, P का एक कंपोनेंट। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, P sin थीटा के लिए। ये उसकी कौन सी हो गई, इक्वेटोरियल लाइन। अभी आप ऐसा बोल सकते हो ना, ध्यान से देखो कि ये P sin थीटा कंपोनेंट के लिए P पॉइंट जो है ये कैपिटल P है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आप चाहो तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, लेट्स राइट K, या L लिखते हैं इसको, L पॉइंट लिख देता हूं। यहाँ पे
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने एल चूज कर लिया था, तो पी साइन थीटा कंपोनेंट के लिए एल पॉइंट किस पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया। तो अभी मैं पहले किसके अलोंग फाइंड आउट किया था, ओएल के लिए, अभी किसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे इसको, अभी फाइंड आउट कर लेंगे इसको इक्वेटोरियल के लिए। उसके लिए कितना आ जाएगा, उसके लिए 2 फैक्टर तो होता ही नहीं है इक्वेटोरियल के लिए, आपको एक्सप्रेशन याद होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी साइन थीटा, डिस्टेंस इसका भी कितना है अगेन आर क्यूब। चलो तो अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि E1 और E2 दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको यहाँ पे इनका टोटल फील्ड फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम पहले तो कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगी तो जो टोटल फील्ड होगा वो कौन देगा आपको, टोटल फील्ड देगा ये वाला वेक्टर। अब किसी ने ये नहीं मान के चल पड़ना कि ये 90 पे है तो ये 45 पे होगा, यू नेवर नो कि दोनों में से कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है या कैसे है। तो मैं इसको क्या मान के चलता हूं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अल्फा मान के चलता हूं, इसको भी फाइंड आउट करूंगा। अभी दो वेक्टर्स किसी एंगल पे हो, रिजल्टेंट निकालना हो तो फॉर्मूला पता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो नेट फील्ड आएगा हमारे पास, that net field is going to be, अरे वेक्टर डाल दिया, यहां पे आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E2 के बीच में तो एंगल 90 है, कॉस 90 क्या हो जाता है 0, तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया लास्ट वाला वैनिश। आपके पास ले दे के क्या बचेगा, यहां पे बचेगा आपके पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अभी यहां पे वैल्यूज भर देते हैं, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। E1 की वैल्यू भी है, E2 की भी वैल्यू है, तो यहां पे लिख देंगे 2k, साथ में आ जाएगा p cos थीटा बाय r क्यूब का स्क्वायर प्लस फिर क्या है E2 का स्क्वायर। अभी अपने पास E2 कितना है, ये रहा, इट इज kp sin थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर। कॉमन चीजें निकालो, क्या निकलती हैं, एक तो k कॉमन निकलेगा, एक निकलेगा p, एक निकलेगा आर क्यूब। ब्रैकेट के अंदर यहां पे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस 4 cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लो, किसमें, इसको ब्रेक कर लो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 cos स्क्वायर थीटा होगा, ये अगले 1 साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिलके ये दोनों क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो इसको यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जो बनेगा, इट विल बी kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हो गया ना आसानी से, बस शुरू में समझदारी से बिल्कुल यहां पे इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके चलना है आपको। तो आपने डायरेक्शन अभी फाइंड आउट करनी है उसकी, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन निकाल दे नेट फील्ड की। डायरेक्शन निकालना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, कैसे, देखो अल्फा फाइंड आउट करना है, यूजुअली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, tan अल्फा। अगर आप यहां से देखोगे tan अल्फा क्या आएगा, दिस कंपोनेंट यानी कि E2 बाय E1 परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर का काम यहां पे कौन कर रहा है, E2 कर रहा है, और बेस का काम कौन कर रहा है, E1। अगर आप E1 और E2 और E1 की वैल्यूज को डिवाइड करो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, E2 से E1 को डिवाइड करना है, यानी कि साइन थीटा ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा और साथ में 2, बाकी सब चीजें क्या हो जाएगी, कैंसिल। आप करके देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 2 ऑफ tan cos थीटा। यू कैन ट्राई दैट। अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे tan अल्फा बनेगा आपके पास 1/2 ऑफ tan थीटा, यानी कि अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है, थीटा कौन सा, ये वाला पॉइंट जिसपे आपने आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया था, उसका tan थीटा करके उसकी हाफ कर दो वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर यही डेरिवेशन से
यही डेरिवेशन से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड निकालने की कोशिश करो तो आप निकाल सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। ठीक है, स्पेशल केस कर सकते हैं हम यहां पे। स्पेशल केस के अंदर अगर हम केस 1 करें कि मैं एक्सियल लाइन पे लेना चाहता हूं एल पॉइंट। एक्सियल लाइन का मतलब है कि थीटा को क्या कर दें, 0। यहां पे था ना एल पॉइंट, अगर उसका थीटा 0 कर दूं तो वो एक्सियल पे आ जाएगा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो जरा, कॉस स्क्वायर 0 कितना होता है, 1। कॉस स्क्वायर 0 तो 1 हो गया ना। 3 + 1 क्या बन गया, 4। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। तो जरा याद करो कि ये जो फील्ड है 2kp/r³, ये किसके लिए आता था जरा, ये तो एक्सियल लाइन के लिए आता था भाई। ठीक है, तो ये एक जर्नल केस हो गया। जर्नल से आप स्पेशल केस निकाल सकते हो। केस 2, अगर मुझे इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, यानी कि थीटा मैं कितना कर दूं यहां पे 90, मतलब वो एल पॉइंट है अभी जो इक्वेटोरियल लाइन पे है। इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90। 390 यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 90 जब पुट करेंगे कॉस 90 होता है 0। 3 वाला फैक्टर ही खत्म हो गया, क्या बचा, अंडर रूट 1। तो ये आएगा हमारे पास kpr³ अंडर रूट में 0 + 1। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1, दैट इज अगेन 1। तो जरा याद करो kp/r³ किसका फील्ड होता था, ये तो डायपोल का फील्ड होता था। कौन सी लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। इसका मतलब ये जर्नल केस है, जर्नल से स्पेसिफिक हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। यहां पे भी तुम चेक करके देख सकते हो। थीटा अगर मैं क्या पुट कर दूं, 0। अब tan 0 क्या होता है, 0। इसका मतलब अल्फा भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या है, 90। अगर tan 90 पुट करो तो कितना आता है वहां पे, tan 90 हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट। अब tan 90 इनफाइनाइट कब देगा, tan अल्फा इनफाइनाइट आने का मतलब है कि अल्फा खुद क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड क्या आ जाएगा आपका, क्या बनेगा, अपोजिट टू द डायपोल डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शंस निकाल सकते हो। ओके, चलिए ये केस भी डिस्कस करने के बाद, अच्छा हमें पॉइंट चार्ज डिस्कस किया था। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री क्या होती है, स्फेरिकल होती है। मतलब अगर मेरे हाथ में एक पॉइंट चार्ज है, इससे 5 सेंटीमीटर इधर आ जाऊं, 5 सेंटीमीटर यहां, 5 सेंटीमीटर यहां, 5 5 5 5 मेरी तरफ, 5 आपकी तरफ, ऐसे कर लूं तो सब जगह फील्ड क्या मिलने वाला है, सेम। अगर इन सबको मिला दूं तो कैसी सिमेट्री बनेगी, स्फेरिकल सिमेट्री। तो यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल। यानी कि उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फीयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हमारे पास डायपोल्स हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री क्या होती है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल से मेरा मतलब है कि ये डायपोल है, इससे 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर आ जाऊं तो इस सबका अगर मैं लोकस ड्रॉ करूं तो इसके अराउंड क्या बनता है, एक सिलेंडर ही तो बनता है। तो आपको ये याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है कि एक डायपोल के लिए जो सिमेट्री ऑफ फील्ड होती है वो कैसी होती है, हम कहेंगे कैसी होती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। अभी यहाँ पे एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं एग्जाम में, फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। डायपोल का पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इवन इससे अगला लेक्चर जो होगा दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लेके चलता हूं मेरे पास। द स्टेटमेंट इज कि हमारे पास यहाँ पे एक डायपोल है, वी हैव अ डायपोल, इस पे चार्जेस पड़े हैं। चार्जेस कौन कौन से हैं, एक तो -10 माइक्रोकूलम है, एक +10 माइक्रोकूलम है, राइट। और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस है 5 mm का। ठीक है, 5 mm का डिस्टेंस है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहां पे, ऑन एक्सियल लाइन, कितने डिस्टेंस पे, एट 15 सेंटीमीटर अवे, कहां से, फ्रॉम सेंटर।
पहला पार्ट तो ये है क्वेश्चन का। दूसरा आ गया ऑन ए पॉइंट विच इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहा है इन शॉर्ट। तो इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करना है कितने डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे। यहां से इस न्यूमेरिकल से आपकी वो प्रॉपर्टी है जो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, अवे फ्रॉम सेंटर। तो देखो पहली बात तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि डाइपोल आइडियल है या कैसे है, ये तो आपने अपने हिसाब से इसको देख के चलना है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 mm और ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितनी दूर है 15 सेंटीमीटर। अब आप खुद देखो कि 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में जो 5 mm है दे आर वेरी लेस। अगर वो बहुत लेस हैं तो यहां से अंडरस्टूड है कि डाइपोल जो है वो क्या है, द डाइपोल इज आइडियल डाइपोल। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले किस केस का फाइंड आउट कर लेंगे, एक्सियल केस का फाइंड आउट कर लेंगे। हमें एक्सप्रेशन पता है 2k p बाई आर क्यूब होता है। अच्छा, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 9 इंटू 10⁻⁹। p क्या होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है q इंटू 2a, q इंटू 2a। व्हाट इज 2a? 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 mm। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि p q इंटू 2a है। q की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं 10 माइक्रोकूलम। तो पहले तो माइक्रो को बदल लो 10⁻⁻⁶ कूलम लगा लो। जो डिस्टेंस है दैट इज 2a, वो डिस्टेंस कितना है 5 mm है। इस 5 mm को आपको कन्वर्ट करना होगा, 5 mm को कन्वर्ट करना होगा। ये 5 mm कितना आएगा, m का मतलब होता है -3 मीटर्स। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई एक्सियल आएगा 2 इंटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10 इंटू 10⁻⁻⁶, आगे स्पेस नहीं है नीचे लिख लेते हैं, इंटू ट्वाइस ऑफ ए। बेटा कई बार ऐसा होता है कि आप डिस्टेंस को ए मान के 2 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हो, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे, बी वेरी केयरफुल। 5 mm, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस ही 2a है, उसने दिया है। ठीक है, 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है कि इसके मिडल पॉइंट से ओ पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 15 सेंटीमीटर्स है, यानी कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर को भी आपको कन्वर्ट करना होगा इंटू 10⁻⁻² मीटर्स अप्लाई करके। तो क्या बनेगा, इसको जरा सॉल्व आउट करो। द आंसर दैट यू विल गेट इज 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन यहां पे नहीं मिलने वाली है। अच्छा, अभी इस सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन का फाइंड आउट करूं, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कि यहां पे वो पॉइंट ले लूं या नीचे ले सकता हूं। अभी ये पॉइंट भी कितना दूर है जितना ये दूर था, ये 15 था तो ये भी कितना है 15, खाली ये किस पे है इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो फॉर्मूला क्या बनता है इक्वेटोरियल लाइन का, kp बाय आर क्यूब। अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 9 इंटू 10⁻⁹, वैल्यू तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। q इंटू 2a होता है p, q की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2a कितना है 5 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस किसका ओ पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, वो है 15 सेंटीमीटर। एट सेम डिस्टेंस कहा गया करने के लिए, तो 10⁻⁻² का यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब। नाउ इफ यू सॉल्व दिस आई कैन गारंटी you are going to get the answer 1.33 into 10⁵ Newton per coulomb. I wish you to look at these two results. Now equatorial result is just the half of axial result, or you can say the axial result is just the double of equatorial result, and this is something we proved
थ्रू द जर्नल फॉर्मूलाज। न्यूमेरिकल वैल्यू से भी सेम प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल्स। होप यू हैव एंजॉयड इट, और आपको वो आंसर भी मिल गया होगा कि माइक्रोवेव में खाना कैसे गर्म हो जाता है। आई अगेन टेल यू, इफ यू हैव फाइंड आउट, यू कैन answer that question in the comment section of this video. Till then, next time we are going to do a very interesting topic somewhat related to dipoles also, और वहां पे कुछ आपका +1 का कॉन्सेप्ट भी आएगा। ओके, तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।